हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट पार्ट का द एंड हुआ था। वहीं सब लोग लैन का वेट कर रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां पर लैन ताली बजाते हुए सीधा अंदर पहुंच जाती है और स्टेप मदर को काफी खरी खोटी सुनाने लग जाती है कि अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं और स्टेप आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था। शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लैन उसे धक्का देकर उसे पीछे हटाते हुए बोलती है कि ये सब कुछ जो भी तुम लोग अभी एंजॉय कर रहे हो ना, वो सब मेरा है और ये घर भी मेरी माँ का है। ये सुनकर डैड गुस्से में लैन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, वाई आकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि ये मेरी वाइफ है और दोबारा ऐसा मत करना। मैं जानता हूँ कि आप तीनों मिलकर मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो। शाह बोलते हैं कि हम नहीं बल्कि ये हमें परेशान कर रही है। भाई शाह से शांत रहने का बोलकर डैड को बोलता है कि वैसे मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और अगर आप बोले तो मैं सबके सामने बता भी सकता हूँ, लेकिन डैड तो उसे शांत कराने लग जाते हैं। वाई लैन को लेकर बाहर चला आता है और तीनों फिर एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। जैसे ही लैन फिर बाहर आती है, वाई को कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर है ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वैसे भी इट्स अ नॉर्मल थिंग और मेरे घर में ये सारे नाटक हमेशा चलते ही रहते हैं, लेकिन इसके चक्कर में कहीं तुम्हारी इमेज ना खराब हो जाए। और ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। वाई उसे रोक कर उसे रोज देने लगता है, लेकिन लैन उन्हें नीचे फेंकते हुए बोलती है कि मुझे रोजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम डिवोर्स ना देने के लिए ही कर रहे हो ना, लेकिन अब तो तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि मैं ही डॉक्टर लैन हूँ और इसलिए अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ में डील करूँ और तुम्हारे साथ में काम करूँ। भाई ये सब कुछ सुनकर काफी सैड हो जाता है और काफी ड्रिंक करने लग जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो वो मेरे साथ में ये सब कुछ कर रही है। जहाँ पर असिस्टेंट फिर उसे समझाते हुए कहता है कि बॉस, मुझे लगता है कि शायद आप लैन को गलत समझ रहे हो, कहीं उनकी फैमिली उन्हें यूज तो नहीं कर रही है और इसलिए वो चेंज हो गई हैं। ये सब कुछ सुनकर वाई को फिर अचानक से याद आने लग जाता है कि जब वो पहली बार मेरे से ब्लाइंड डेट पर मिली थी, बहुत ही ज्यादा शांत और अच्छी थी और ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी जैसी वो आज है और इसलिए वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भी आई थी। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, ऐसा तो तब होता है ना जब किसी की मेमोरी लॉस्ट हो गई हो या फिर उसे कोई धोखा मिला हो। ये सब कुछ सुनकर भाई फिर उसे लैन के बारे में सब पता लगाने के लिए बोलता है और वहीं दूसरी तरफ लैन अपनी चीजें सेट कर रही होती है, जहाँ पर उसके पास सुयंग का कॉल आता है और सेंटर में वो उसे बुलाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें लैन शाह को धक्का दे रही होती है। और ये वीडियो तब का था जब लैन फैमिली से मिलने के लिए गई थी, जिसमें कि लैन का बैड साइड दिख रहा था कि वो कितनी ज्यादा क्रूर है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और जैसे ही सब लोग ये वीडियो देखते हैं, वो तो उसकी बुराई ही करने लग जाते हैं और शाह की साइड लेकर हेड के पास जाकर लैन को निकालने की बात कर रहे होते हैं। हेड भी ये देखकर लैन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर तभी लैन सबको आकर ऑडियो सुनाती है जिसमें शाह और उसकी माँ की सारी चाल भरी बातें रिकॉर्ड थी। शाह ये सुनकर साफ साफ इनकार करने लग जाती है, तो लैन सबको कहती है कि ठीक है, अगर आप लोग को इस पर भरोसा नहीं है तो मेरे पास एक वीडियो भी है जो मैं आप सबको कल दिखा दूंगी, जो कि मेरे कैमरे में रिकॉर्डेड है। और वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट भाई को बता रहा होता है कि जब लैन अब्रॉड में पढ़ाई कर वापस आई थी, तब उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मेमोरी भी लॉस्ट हो गई थी और इसीलिए वो इतनी ज्यादा बदल गई है। ये सुनकर तो भाई भी सोचने लग जाता है कि वहीं लैन हॉस्पिटल में अपने अंकल के पास होती है, जहाँ पर सुयंग उससे आकर पूछता है कि उसने घर पर कैमरा कब लगाया था। तो लैन उसे बताती है कि जब से मेरी मेमोरी लॉस्ट हुई है, तब से मुझे मालूम था कि ये सब कुछ ना कुछ नाटक तो जरूर करेंगे ही करेंगे। ये सारी बातें सुनकर तो सुयंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इससे गाइस हमें ये पता चलता है कि लैन कितनी ज्यादा समझदार है। वहीं दूसरी तरफ लैन के लिए डिवोर्स पेपर रेडी कर रहा होता है भाई, जहाँ पर उसने लैन के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी भी कर दी होती है। ये सब कुछ देखकर फिर असिस्टेंट उससे पूछता है कि उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर आप ये सब उन्हें क्यों दे रहे हो। वायु से समझाते हुए कहता है कि डिवोर्स के बाद वो अकेले सब कुछ कैसे संभालेगी और इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी मैं उसके नाम कर रहा हूँ ताकि बाद में उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन भाई मन ही मन में वो तो यही सोच रहा होता है कि ये सब कुछ देखकर तो लैन इतनी ज्यादा खुश हो जाएगी तो कि वो तो उसे डिवोर्स देने के लिए शायद मना ही कर देगी। सुजिन लैन से मिलकर उसे अपनी कंपनी के कुछ शेयर देने का लालच देता है कि अगर वो उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है तो वो अपने शेयर्स कुछ उसे दे देगा।
लेकिन लैंग उसे साफ साफ इनकार कर देती है। वाई भी आकर लैन को वहाँ से ले जाता है और उसे डाइवोर्स लेने के लिए साथ चलने को बोलता है। लैन उसे बोलती है कि वो अभी थोड़ा बिजी है और इसलिए नहीं आ सकती है, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो मान जाती है। कोर्ट की साइड से फिर उन्हें 30 डेज की मोहलत मिलती है और उसके बाद ही उनका डाइवोर्स अप्रूवल हो पाएगा। जैसे ही वो लोग कोर्ट से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं तो एक आदमी लैन से टकरा जाता है। वाई उसे रोककर उसे माफी मांगने को कहता है और उसकी वाइफ उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि हमारा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है और इसलिए वो थोड़ा परेशान है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि शायद आपकी शादी तो अभी अभी हुई है और मैं आपको गुड लक विश करती हूँ। लैन उन्हें सच्चाई बताने ही जा रही होती है कि वाई उसे रोक लेता है और वहीं लिन को अपने सेक्रेटरी से पता चल जाता है कि लैन और वाई का डाइवोर्स हो गया है। वो ये बात जाकर फटाक से अपने डैड को बता देती है और वहीं सेक्रेटरी वाई से डाइवोर्स के बारे में पूछते हुए उसे कहता है कि लिन के डैड ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में कॉर्पोरेशन को खत्म कर लिया है और ये सुनकर तो वाई थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं ये सारी खबर भी उस इंस्टीट्यूट के हेड को मिलती है और वो ये बात लैन को बता देते हैं कि मो कंपनी ने हमारे फंड्स रोक दिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ लैन को लग रहा होता है कि ये सब कुछ वाई का ही किया धरा है, क्योंकि मो वाई की ही कंपनी थी ना। वहीं दूसरी तरफ वाई शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर सबको डांट रहा होता है कि आखिर बिना उससे पूछे ये लोग फैसला कैसे कर सकते हैं, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर यही करना है तो मेरी तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हम वाई को हेड के पास देखते हैं, जो कि लिन को साथ में लेकर आया हुआ था। लिन फिर हेड से माफी मांगती है क्योंकि आखिरकार उसी के कहने पर ही तो उसके हेड ने कॉर्पोरेशन को खत्म किया था। लेकिन लैन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि ये सब कुछ सरासर नाटक है और वाई उसे साइड में ले जाकर समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये गलती वैसे भी हमारी साइड से ही हुई है और इसकी वजह तुम सूजन की कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती हो। लेकिन लैन उसकी बातों को साफ साफ इग्नोर मार रही होती है। नेक्स्ट सीन में वाई फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट को मनाने के लिए दोबारा से अपने सारे के सारे एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है, जहां उसका असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि बॉस अगर रिसर्च सेंटर का प्रोजेक्ट हमें चाहिए तो फिर तो आपको अपनी वाइफ लैन को ही मनाना चाहिए। ये सुनकर तो वाई बोलता है कि फिलहाल तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, तो मैं उसके पास कैसे जाऊंगा। जहाँ पर सारे एम्प्लॉय उसे मोटिवेट करने लग जाते हैं और तो उसे बहुत सारे आइडियाज भी दे रहे होते हैं जिससे कि वो लैन को मना सके। वहीं दूसरी तरफ हम लैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जो सबको बता रही होती है कि अब से वो सूजन की कंपनी के साथ में ही अपनी सारी डील करने वाली है। जहाँ पर वाई भी पहुँच जाता है और सबको बोलने लग जाता है कि मेरे और मेरे वाइफ में छोटा सा झगड़ा हो गया था और इसलिए वाई एक डायमंड रिंग निकाल कर लैन को देते हुए सबके सामने ही माफी मांगने लग जाता है और सबको बोलता है कि हमारी कंपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट में नया इन्वेस्टमेंट भी करेगी। तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जल्दी से उसे बाहर लेकर आती है और बोलती है कि वैसे तुम मुझे ना इतने ज्यादा बुरे भी नहीं लगते और इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ और मैं तुम्हारी कंपनी के साथ में काम करने के बारे में सोच लूंगी, लेकिन ये सब कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। भाई तो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और ये बात जाकर सीधा अपने सेक्रेटरी को बोलता है। और वहीं लैन के डैड के पास रिसर्च सेंटर के 40% शेयर थे और इसलिए वो और भी ज्यादा शेयर खरीदने की प्लानिंग कर रहे होते हैं जिससे कि वो लैन को वहाँ से निकाल सके। लैन और सुयंग लैब में प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद साथ में बात कर रहे होते हैं, जहाँ सुयंग बोलता है कि तुम्हारे डैड वैसे तुम्हारे अंकल को ढूंढ रहे हैं तुम्हें अलग करने के लिए। लैन बोलती है कि वैसे अगर वो अंकल को नहीं ढूंढ पाए तो क्या ही हो पाएगा। सुयंग बोलता है कि जाहिर सी बात है वो ये प्रोजेक्ट खराब करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ये सुनते ही लैन सुयंग से डैड के लिए एक अच्छा खासा ट्रैप रेडी करने को बोलती है और वहीं सेक्रेटरी वाई को बुक दे रहा होता है जिसमें अपनी वाइफ को मनाने के बहुत सारे नुस्खे लिखे होते हैं। वाई तो ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सारे बच्चों वाले काम भी अब उसे करने पड़ेंगे क्या। नेक्स्ट सीन में सुयंग और लैन लैब में छुपकर किसी का वेट कर रहे होते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर वैन थे, क्योंकि वो लैन के डैड से मिले हुए जो थे और वो प्रोजेक्ट खराब करने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग भी ऑलरेडी कर चुके थे। वहीं फिर अचानक से लैब में कोई एंटर होता है। लैन उसके पास आती है तो उसे ये पता चलता है कि वो तो वाई है और साथ ही वहाँ पे कोई और भी पहुँच जाता है। लैन वाई को लेकर छुप जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि लीन होती है। सेक्रेटरी उसे वहाँ से लेकर जाता है और सभी लोग फिर बाहर ही आ जाते हैं।
लैन वाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उससे पूछती है कि आखिर इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हारे चक्कर में तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो गया है। लीन भी फिर लैन को वहाँ पर टोकते हुए बोलती है कि दरअसल सारी गलती ना मेरी थी, मैं ही उसके पीछे पीछे आई थी। लेकिन लैन तो फिर उन्हें सीधा सीधा ही इग्नोर मारकर सुयंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। लीन वाई से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वाई वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। नेक्स्ट सीन में लैन कार में होती है। वाई उसे लैब में जाकर फोन लगाकर बुक में से कुछ लाइनें पढ़कर सुनाने लग जाता है और लैन तो सीधा सीधा फोन ही काट देती है। वाई वहाँ पर अपनी वीडियो बनाने लगता है और वो देखता है कि शाओ लैब में आकर कंप्यूटर से कुछ इंफॉर्मेशन चुरा रही होती है, जहाँ पर वाई तो फिर शाओ की ही वीडियो बना लेता है और फिर सबको उसके बारे में बता भी देता है। सभी लोग अच्छे से उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ उसने किसके कहने पर किया है, लेकिन शाओ तो कुछ बोलती ही नहीं है। वाई फिर उसे डराते हुए बोलता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय सीक्रेटली इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़ा जाता है, जानते भी हो कि फिर उसके साथ क्या होता है, उसे सीधा सीधा 3 साल की सजा सुना दी जाती है। और तो और ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ भी हो चुका है। लैन भी उसका साथ दे रही होती है और शाओ फिर बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि मैंने ये सब कुछ डैड के कहने पर ही किया था। नेक्स्ट सीन में सुयंग और वाई दोनों साथ में होते हैं, जो कि अपनी अपनी गाड़ी लेकर लैन का वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ लैन के आने से पहले ही वाई और सुयंग लैन को लेकर झगड़े में ही पड़ जाते हैं कि लैन से कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है, और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है बल्कि तुम तो उसका यूज कर रहे हो। दोनों के दोनों ये सारी बातें एक दूसरे से कर रहे थे और बोल रहे थे कि लैन की लाइफ से दूर चले जाओ, जहाँ पर अचानक से फिर लैन भी पहुंच आती है और बोलती है कि शाओ को जॉब से निकाल दिया गया है। दोनों फिर अपनी अपनी कार का गेट खोलते हैं और उसमें लैन को बैठने के लिए बोलते हैं, जिससे कि दोनों में दोबारा से फाइट हो जाती है। लैन तो उन दोनों की ये सारी हरकतें देखकर काफी परेशान हो जाती है और ये बोलते हुए वो तो आगे ही निकल जाती है कि वो बस से चली जाएगी। ये दोनों भी फिर उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। सुयंग और लैंग तो अपना बस कार्ड स्वाइप करके बैठ जाते हैं, लेकिन वाई बेचारा फंस जाता है क्योंकि उसके पास तो बस कार्ड ही नहीं था, जहाँ पर लैन फिर उसकी हेल्प करती है। बस से उतरने के बाद लैन तो सीधा सीधा आगे जाने लग जाती है। वाई और सुयंग कहीं पर पीछे आते हुए दोबारा से लड़ रहे होते हैं। सुयंग फिर लैन से खाने के लिए पूछता है, जिससे कि भाई वाई को काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है और इसलिए वो भी उसके लिए कुछ ले आता है, लेकिन लैन दोनों का ही खाना इग्नोर मारकर खुद एक स्टॉल पर चली जाती है। वाई तो उसके लिए पूरा स्टॉल खरीदने लग जाता है, जहाँ पर फिर एक कपल उससे अपनी फोटो खींचने के लिए बोलते हैं और वो लेडी फिर लैन और सुयंग की फोटो ही साथ में खींच लेती है। लेकिन वाई भी फोटो के बीच में घुस जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था और अपने ऑफिस में बैठकर उसी फोटो को देखकर काफी खुश भी हो रहा होता है। सेक्रेटरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि बॉस आप बिल्कुल सही जा रहे हो, वैसे ना इससे आपका काम काफी जल्दी बन जाएगा अगर आप लोग ऐसे ही क्लोज आते रहे तो। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि डैड अपनी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द बेचकर इंस्टीट्यूट के 50% शेयर खरीदना चाहते थे और यही बात सुयंग आकर लैन को बता देता है कि तुम्हारे डैड शेयर के लिए प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जहाँ पर फिर मैनेजर भी पहुँच जाती है, जिसे लैन बोलती है कि डैड जो भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं हम वो सारी की सारी खरीद लेंगे। तो मैनेजर फिर समझाते हुए बोलती है कि वो प्रॉपर्टी तो पहले ही हाई रेट में किसी और ने खरीद ली है। और गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जनाब कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो वाई ही था। वाई तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि लैन उसकी इस हरकत से खुश हो जाएगी, लेकिन लैन तो भाई गुस्से में लाल पीली होकर वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम हमेशा मेरे प्लान के बीच में क्यों टपक जाते हो, ये सारी प्रॉपर्टी खरीद कर तुमने मेरे डैड की सिर्फ हेल्प की है और मेरा काम बढ़ा दिया है, बल्कि मैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स में प्रॉपर्टी को खरीद कर उसे रिक्लेम करने वाली थी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। लैन ये सब कुछ सुनाकर वहाँ से जाने लग जाती है और वाई तो बेचारा उदास हो जाता है क्योंकि वो तो बस उसकी हेल्प ही करना चाहता था। जिसके बाद वो लैन को मनाने के लिए उसके घर आकर उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था और वो उसके लिए रिंग भी लेकर वहाँ पे आया हुआ होता है। लेकिन लैन तो वही डोर खोलते ही बोलती है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि तुमने तो मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है, तुम्हें तो बस हर चीज पैसों से ही जीतनी आती है और इसलिए मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त डाइवोर्स चाहिए। ये सुनकर तो वाई और लैन जाकर सीधा डाइवोर्स ही लेने लग जाते हैं, जहाँ पर फिर सुयंग लैन को पिक करने के लिए पहुँच जाता है। लैन वाई के सामने उसके साथ में ही चली जाती है
और वो फिर उसे फोन करके बताने लग जाता है कि तुम्हारे डैड का प्लान अब काम कर गया है और अब उन्होंने अभी बोर्ड मीटिंग भी बुलवाई है। ये सुनकर वो जल्दी से सीधा कंपनी पहुंच जाते हैं। लैन फिर सबके सामने डैड की पोल खोलने लग जाती है कि ये आदमी पूरी तरह से धोखेबाज है और इसने मेरी माँ को मारकर उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी। ऐसे इंसान को कंपनी का डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन डैड ने पहले ही लोगों को भड़का कर रखा हुआ था कि वो सभी डैड की साइड से ही बोल रहे होते हैं। डैड फिर लैन को कंपनी से निकालने के लिए ही वोट करने लग जाते हैं। सारे के सारे लोग भी उनकी साइड में होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वाई आकर पूछता है कि कितनी वोटिंग हो चुकी है अब तक, जहाँ पर सुइंग बोलता है कि 5 वोट उसके खिलाफ में है और 4 वोट उसके साथ में है। वाई फिर अपना वोट लैन को देने लग जाता है। ये देखकर तो डैड बोलते हैं कि तुम तो वैसे हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हो ना, तुम वोट नहीं दे सकते हो। जहाँ पर फिर असिस्टेंट सबको बोलता है कि बॉस ने तो ऑलरेडी ही इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं। डैड सबके सामने बोलने लग जाते हैं कि लेकिन तुम्हारा तो डाइवोर्स हो चुका है। वाई बोलता है कि वैसे बात तो आपकी सही है, लेकिन अब मैं और लैन फिर से शादी करने वाले हैं और अब से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। लैन भी अपने डैड से जाकर लड़ने लग जाती है कि आपने मेरी मेमोरी लॉस का पूरा फायदा उठाया है और मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी भी आपने हड़प ली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके कारण ही मेरी माँ की जान गई है। ये सुनकर तो डैड गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और उठकर लैन के ऊपर ग्लास फेंक के मारते हैं। लेकिन अपना हीरो बीच में आ जाता है और लैन को बचा लेता है और ग्लास उसके सर पर लग जाता है। सो गाइस, फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। लैन और वाई का आगे क्या होने वाला है, इनका डाइवोर्स होगा या फिर नहीं, सुयंग लैन का सच में एक अच्छा दोस्त है या फिर वो अपने भाई से मिला हुआ है, और लिन जो कि वाई के पीछे पड़ी हुई है, उसका आगे क्या रोल होने वाला है, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूं तो फटाक से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिएगा और साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाएगी, सोच लेना।